हमारे जहानाबाद में नगर निगम का चुनाव होने वाला है। आइए इस विषय पर हम देखते हैं कि हमारे डॉक्टर श्रवण कुमार उमराव जी का क्या कहना है। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, कुछ दिनों में हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव होने वाला है, तो आप बताएंगे कुछ चुनाव के बारे में, आपकी क्या तैयारी है और इसके बाद लोगों की क्या तैयारी चल रही, अदर पार्टियों की क्या तैयारी चल रही, ज़रा थोड़ा सा बताने का कष्ट करेंगे। जी, अभी तो सभी पार्टियां अपना पूरी जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं और हमारी भी पार्टी आम आदमी पार्टी बड़ी शिद्दत से लगी हुई है प्रचार प्रसार में, और नगर निगम में, नगर पालिका में हम लोग भी थोड़ा बढ़ चढ़ के आगे आए तो भागीदारी अच्छी हो। अच्छा, जहानाबाद से कोई आपने आदमी? अभी देखो बहुत सारे लोग आए हैं लेकिन अभी चयनित नहीं हुआ है। इन्हीं लोगों में जो भी ईमानदार होगा, पार्टी के प्रति समर्पित होगा और यहाँ पर चुनाव लड़ने के हिसाब से एक साधारण व्यय कर सकेगा और उसकी घर घर पैठ होगी, ऐसे प्रत्याशी को हम उतारना चाहते हैं। तो अभी हम लोगों का एक समीक्षा हो रही है और हम लोग प्रत्याशी को बारे में देख रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं कि कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर उभर कर आएगा जो बढ़िया अपने जज्बातों से, अपनी देशभक्ति से, अपने विचारों से जनता को लुभा सके और उसकी घर घर उसका एक समझता का भाव हो, प्यार मोहब्बत से जहानाबाद की गंगा जमनी तहजीब को आगे ले जाने वाला हो। ऐसे शख्स को हम लोग यहाँ उतारने की कोशिश में लगे हुए हैं। अभी हम लोगों को खोज चल रही है, क्षेत्र में जाकर, वार्डों में जाकर लोगों को अपना प्रचार करना। इसी प्रचार के माध्यम से जो निकल के आएगा उसको हम टिकट देने की राह में आगे निकलेंगे। हमारी पार्टी अन्य पार्टियों की तरह नहीं है। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, देशभक्त पार्टी है। हमारी पार्टी गरीब पार्टी का एक ही मीनिंग है कि हमारा प्रत्याशी, हमारी पार्टी के लोग कार्यकर्ता गरीब हैं, गरीब हैं इसलिए वो ईमानदार हैं, इसलिए गरीब हैं। अगर वो पैसा वाले होते तो अधिकांश यही हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं इनका घोटाला, कहीं ना कहीं जाली के माध्यम से पैसा का कलेक्शन हुआ है। अच्छा, जैसे तो आपने अभी कहा कि आपकी पार्टी ईमानदार है, क्या भाजपा ईमानदार नहीं है? आप कुछ विचार बताएंगे अपने? जी, अभी देखो हमारा तो बात साफ है कि हमारे माननीय केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं, हमारे 49 विधायकों पे जांचें चल रही हैं। कई बार माननीय सिसोदिया जी के ऊपर जांच हुई, माननीय केजरीवाल जी के ऊपर जांचें हुई हैं। कई बार जांचों के बावजूद भी 1 रुपया जाली नहीं मिला हुआ है। ठीक है, अब अन्य पार्टियों को जो बात कह रहे हो कि भाजपा के जैसे आपने लिया, मैं सभी पार्टियों को चुनौती की बात कर रहा हूँ कि आप किसी भी पार्टी को के नेता को, विधायक को, सांसद को आप उठा के बता दीजिए, एक भी आदमी को बता दीजिए जो आपको बहुत बड़ा हरिश्चंद्र आदमी हो, मैं उसके, आप जब बताओगे ना तो उसके बहुत सारे काले कांडे निकाल के रखूँगा। ये मेरा सोच है, मेरा व्यक्तिगत सोच है कि आप बताइए तो कौन ईमानदार है। मैं बताऊंगा कि कैसे लोग हैं। वो लोगों के पास इसीलिए है क्योंकि वो जाली खेलों में जुड़े हुए होते हैं और उनका काम ही है कि मूर्ख बना कर जनता को पैसा कलेक्शन किया जाए। इसके बाद जब चुनाव आए तो चुनाव के समय उसी जाली पैसों को, वो करप्ट पैसे को वहाँ पे लगाया जाए और जनता को लुभाया जाए, साम दाम दंड भेद करके कैसे भी अपने पार्टी को या अपनी जीत को दिलाई जाए। ये उनका मकसद है। उनके विचारों पे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। वो अगर बहुत बढ़ चढ़ के ये बात करना चाहते हैं कि हम ईमानदार पार्टी है, ऐसा है वैसा है, हम देशभक्त पार्टी है, देशभक्त कहने से नहीं होता। देशभक्त हमारी आम आदमी पार्टी है कि एक हाथ में हमारा संविधान है, एक हाथ में देशभक्ति है, तो एक आत्मा में हमारा एक भगवान भक्ति है और ईश्वर भक्ति है। हम आत्मा में संजो के रखते हैं ईश्वर भक्ति। हम बनावट के कारणों पे नहीं ध्यान देते हैं। ये है हमारा। तो ये तो पार्टी का विषय है। हम लोग हम हारे जीते अलग का विषय होता है, लेकिन हमारे टीम में जो होंगे ईमानदार लोग होंगे। अगर कोई नालायक किसी तरह से प्रवेश का पा भी लिया है तो उसको हम रखेंगे नहीं।
एक दिन के अंदर निकाल देंगे। जैसा कि माननीय केजरीवाल जी ने पंजाब में एक जो विधायक था, जो स्वास्थ्य मंत्री में बनाया गया था, उसकी हरकतों को देखा और तुरंत एक हफ्ते के अंदर उसका सारा बायोडाटा निकाल करके रातों रात उसको पार्टी से निकाल के फेंका गया। यही दर्शाता है कि हमारी विश्व की नंबर 1 पार्टी है। ये लोग तो केवल करप्शन में सब नंबर 1 है और हकीकत में कुछ नहीं है। अच्छा चलिए, ये तो हो गई पार्टी की बात। अब आप बताइए कि अब जहानाबाद में आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? आपने अपने पार्टी के लिए क्या तैयारियां की हैं जहानाबाद पे? हमारी तैयारियां हैं कि हम लोग घर घर जाकर वार्ड के जो अच्छे ईमानदार, देशभक्त और बढ़िया मैनेजमेंट करते हों, ईमानदारी से विश्वास रखते हों और उनके अंदर इंसानियत हो, प्यार मोहब्बत हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनके जहन में प्रेम भरा हो, ऐसे लोगों को हम आगे निकालने के लिए घर घर जाकर प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, मैं एक बहुत बड़ा एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि मेरा सभी पार्टियों से, देश की सभी पार्टियों से ये बड़ी विनती करके, बड़ा चिंतन मनन करके, बड़ा उनको चरण वंदन करते हुए रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप थोड़ा विपक्ष के जितनी भी पार्टियां हैं, कृपा करके आप लोग एकजुट होकर चुनाव आयोग पर धरना प्रदर्शन करना पड़े तो धरना प्रदर्शन करिए। अगर वो आपके मीटिंग के द्वारा सही कोई विचार रखना चाहते हैं तो रखें। वो विचार ये है कि जो भी बड़ी बड़ी कंट्रियां, विकसित कंट्रियां हैं, उन्होंने ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने की बात कही है। ये होना ही चाहिए, क्योंकि मैं 22 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में गांव-गांव गया। गांव-गांव ने ये कहा, छोटे बड़े गरीब दबे कुचले लोगों ने कहा कि यदि आप आगे निकलना है तो ये बैलेट पेपर से वोट कराइए, नहीं तो 100% मैं लिख के देता हूँ कि अन्य पार्टियां यहाँ देश के अंदर जीत नहीं सकती हैं। ये गांव-गांव के गरीब लोगों की आवाज़ थी। तो वो मैं इस बार बड़ी विनम्रता से, बड़ी नम्रता से और विनती करना चाहता हूँ सभी देश की पार्टियों से कि आप लोग एकजुट होकर चुनाव आयोग के आप पत्र लिखिए और उसको ये मनाने के लिए पूरा भरसक प्रयास करिए कि हमारा ये जो चुनाव नगर निगम का हो यहीं से शुरू हो जाए कि बैलेट पेपर के माध्यम से हमारा चुनाव होगा और क्या कहते हैं कि ईवीएम के द्वारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी किसी मनुष्य ने बनाया है और वो जिस मनुष्य ने बनाया है वो कुछ कर भी सकता है। ये एक सिद्धांत है, ये एक सर्वोच्च ज्ञान है कि जिसने बनाया है वो गड़बड़ भी कर सकता है। ये क्यों नहीं समझना चाहिए हमको? है कोई पारदर्शिता नहीं, उसमें तमाम तरह की कमियां हैं। वो आप विपक्ष की लोगों को ला के बुलाइए और बैठालिए, मैं बताऊंगा क्या क्या कमियां होती हैं। उसमें सब कुछ समय सेट किया जा सकता है, समय भी सेट किया जा सकता है और कुछ बैलेट क्या कहते हैं कि ये वोटिंग के हिसाब से भी सेट किया जा सकता है। कुछ अन्य सिस्टम से भी उसको सेट किया जाता है कि इस समय काम करे, इस समय ये करे और इतने होने पर ये काम करने लगे, तो ये सारा कुछ हो सकता है। तो ये मनुष्य द्वारा बनाई हुई जैसा चीज़ में डिफीट करोगे वो आपको सामने लेके आएगा। ये पारदर्शक नहीं है। पारदर्शक करने के लिए हमारा बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। ये मेरे देश के सभी जनता और पार्टी, किसी भी पार्टी के हों, कार्यकर्ता हों, उनसे सबसे मेरा विनती है कि चुनाव आयोग को दबाव डालकर ये बैलेट पेपर के माध्यम से कराना चाहिए। क्योंकि ये बहुत समय से मैं बोल रहा हूँ, 22 के चुनाव से बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें ध्यान नहीं देते। अभी चुनाव आया, सभी पार्टियाँ चुनाव में जुट लग जाएंगी और इस पर ध्यान नहीं देंगे, फिर बैलेट पेपर से नहीं होगा और ईवीएम के माध्यम से होगा। तो मेरा बड़ा विनती करके कहना है सभी पार्टियों से एकजुट हो, आप लोग मांग करिए और चुनाव आयोग को करना पड़ेगा। कोई एक पार्टी के माध्यम से चुनाव आयोग नहीं काम करता। ये स्वतंत्र एक संस्थान है और स्वतंत्र संस्थान के माध्यम से उसको निर्णय लेना चाहिए कि सारी पार्टियों की जो मांग है, पूरे देश की जो मांग है, पूरी जनता की मांग है, तो वो करना चाहिए। यही चीज़ मैं बड़ी विनती से कहना चाहता हूँ। ये है हमारा प्रोग्राम। और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आपका ये दवा का थोड़ा सा सिस्टम करने जा रहा हूँ। समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।